जयपुर से बड़ी खबर। माणक चौक थाना पुलिस ने लूट और चोरी की वारदातों का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गए आभूषण और वाहन बरामद किए हैं। दरअसल 29 सितंबर की रात जेवरात खरीदने आए एक ग्राहक से सोने की चेन लूट ली गई थी। घटना के बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की और तकनीकी व मानव खुफिया जानकारी के आधार पर 4 अपराधियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी मुजीबुर रहमान, हसराम, इकबाल और आसिफ पर पहले से ही लूट, चोरी और मादक पदार्थ तस्करी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी से हाल ही में हुई कई वारदातों का खुलासा हो गया है। 29 तारीख को रात को 8 बजे कृष्णा ज्वेलर्स है बड़ी चौपड़ पर, उसके यहाँ 4 लोग आए और उन्होंने पहले उस ज्वेलर से चांदी के कुछ ऑर्नामेंट्स खरीदने की बात की और इसी दौरान भाव और वो किया तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखकर उसको कहा कि चाकू निकाला जेब से और निकाल कर कहा कि ये सारा सामान हमारे को दे दे। मैं बधाई देना चाहूँगा जो ओनर था ओम प्रकाश और पड़ोस में एक अनुज और था, उन्होंने हिम्मत दिखाई और उनका सामना किया जिससे वो लोग भागे वहाँ से। इस दौरान चाकू की एक ओम प्रकाश के बाह में लगी है और दूसरे अनुज के हाथ में थोड़ा सा लगा है, बट उन्होंने ज़्यादा से चारों भागे, चारों में से एक को उन्होंने पकड़ लिया। अफसार नाम का व्यक्ति है जिसको उन्होंने पकड़ा, वो हमारे गलता गेट थाना एरिया का एचएस है जिसके खिलाफ 8-10 मुकदमे हैं पहले से ही स्मैक बेचने और इस तरह के हथियार रखने के। और इसके अलावा जो और लोग थे उसके साथ, उनके बारे में जब पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच गई और तुरंत ही सीसीटीवी भी देखा और उससे बातचीत की। उससे बातचीत करने के बाद अन्य 3 लोगों के नामजद किए। नामजद करने के बाद हमने अपने एडिशनल डीसीपी दुर्ग सिंह और एसीपी पीयूष कविया के नेतृत्व में एसएचओ माणक चौक राकेश ख्यालिया, एसएचओ जयसिंहपुरा खोर राजेश और सब इंस्पेक्टर हरिओम सिंह और सब इंस्पेक्टर नरेंद्र के नेतृत्व में टीमें तुरंत गठित करके रवाना की और इन लोगों का पीछा करते हुए खुन नागौरियान से 2 लोगों को और अरेस्ट करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, जिसमें इकराम और मोइन थे। इसके अलावा एक चौथा व्यक्ति था जो अयाज, वो गायब था, जिसको भी हम लोगों ने अभी गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 व्यक्ति जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो भागने के दौरान और ऊपर से कूदने के दौरान उनके पैरों में चोटें आई हैं, जिनमें से 3 लोग हॉस्पिटलाइज थे। 2 को आज हमें हॉस्पिटल ने दे दिया है, जिनको हमने मुकदमे में अरेस्ट कर लिया है। तीसरा व्यक्ति अभी हॉस्पिटलाइज है, जिसको वो 1 या 2 दिन में हमें देंगे। उसके अभी कोई ऑपरेट हुआ है, पैर में ज़्यादा लग गई थी। और जो चौथा व्यक्ति अयाज हमने अरेस्ट किया था, उसको डिटेन किया था, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। इस प्रकार पूरी घटना में 3 लोग अभी हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं और इन लोगों ने पहले भी इस दुकान पर आते आते रहे हैं। अफसार जो है वो पहले भी आना जाना रहा है उसका, जैसा परिवादी ने हमें बताया, और कुछ पहले कुछ चांदी वो बेच कर गया था इसको, और आज उस दिन 29 तारीख के दिन में भी उसका वो आया था वहाँ पर और उनसे उनका कार्ड लेकर गया था कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। रात को 8 बजे का टाइम लगभग इन्होंने इसलिए चूज़ किया कि उस वक्त और दुकानें बंद हो जाती हैं और वहाँ कोई आता जाता नहीं है लगभग, क्योंकि मंदिर जो है उसके पीछे की तरफ शॉप्स हैं ये, तो वहाँ आना जाना बहुत कम लोगों का रहता है, इसलिए इस वक्त उन्होंने सोचा कि आसानी से वारदात कर पाएंगे। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, जैसा मैंने बताया 4 लोग थे उस वक्त जो आए थे वहाँ पर, जो परिवादी के अनुसार भी तायद हो रही है और हमारे सीसीटीवी कैमरा के हिसाब से भी तायद हो रही है, जिसमें 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। एक अभी डिटेन किया हुआ जो हॉस्पिटलाइज है, बाकी 3 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। बाकियों के खिलाफ मुकदमे हैं, वो हम लोग अभी चेक कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे, पर हैं ये साथ शुरू से ही ये इस तरह का स्मैक बेचने का और स्मैक पीने के आदी हैं, तो उस तरह के मुकदमों में ये वांटेड भी थे। नहीं, अभी जो हमारी प्राइमा फेसी इनसे बातचीत हुई है उसमें तो इन्होंने कहा, एक दिन पहले इन्होंने ये तैयारी की थी कि हम लोग इस तरह की वारदात करेंगे। उसके लिए इन्होंने यहीं रामगंज एरिया से चाकू ख़रीदा था और एक व्यक्ति इनमें से रामगंज का जो मोइन है वो रामगंज का एरिया का रहने वाला है, 2 व्यक्ति इसके जयसिंहपुरा खोर के रहने वाले हैं और एक अभी खुन नागौरियान में रह रहा है।
नहीं, वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा चोट उनके नहीं आई थी। जो ओम प्रकाश हैं, जो ओनर हैं, उनके यहाँ चोट लगी थी जिससे उनके 4 टाँके आए थे। बाकी सीरियस नहीं है कुछ भी, और दोनों ठीक हैं। सर उनका बैकग्राउंड कैसा है? नहीं, जैसा मैंने बताया कि वो स्मैक के मुकदमे हैं उनके खिलाफ, स्मैक बेचने के और पीने के, उस तरह के मुकदमे हैं। हथियारों इवन जो अफसार है उसके खिलाफ हथियारों का मुकदमा भी है। उनकी ऑलरेडी और कोई गेम नहीं है? अभी तक की पूछताछ में तो हमें इन्हीं का लगा है, और कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया है जो इसकी घटना के पीछे हो। सर, इतना चर्चित बाजार है झोली बाजार, लेकिन इससे आपको लगता है कि पेट्रोलिंग बढ़ाने की ज़रूरत है ऐसे इलाकों के? नहीं, पेट्रोलिंग तो जहाँ तक है हम लोग लगातार इस एरिया में कर रहे हैं, और वैसे भी त्योहारों का समय आ गया था तो हमारी पेट्रोलिंग पहले से भी ज़्यादा थी। लेकिन चूंकि जैसा मैंने बताया, ये मंदिर जो बड़ी चौपड़ में उसके पीछे की तरफ थी, और वो सुनसान थोड़ा हो जाता है। कॉलोनी में से उसका रास्ता है, बड़ी चौपड़ से उसका कोई रास्ता नहीं है उन दुकानों का। और वो वहाँ, और जितनी भी दुकानें हैं वो लगभग 8 बजे सब बंद हो जाती हैं। तो वो तो अच्छा रहा कि अनुज जो पड़ोसी था उसकी दुकान खुली हुई थी और वो वहाँ मौजूद था, तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और उसको पकड़ा। ठीक है।